नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने अंधेरे को रोशनी से बदल दिया। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम लाइट बल्ब की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कई लोगों की सालों की मेहनत का नतीजा है। तो एक सीधा सा सवाल, लाइट बल्ब का आविष्कार आखिर किया किसने? देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में फौरन एक ही नाम आता है, लेकिन असलियत ये है कि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। ये कहानी थोड़ी घुमावदार है। चलिए तो फिर रोशनी के इस असली सच को जानते हैं। हम सब एक नाम से वाकिफ हैं, लेकिन असल कहानी उस नाम के पीछे छिपे उन कई लोगों की है जिन्होंने इस महान आविष्कार की नींव रखी थी। जब भी लाइट बल्ब का जिक्र होता है तो बस एक ही नाम सबकी जुबान पर आता है, थॉमस अल्वा एडिसन। ऐसा लगता है जैसे ये नाम और ये आविष्कार एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ज्यादातर लोगों के लिए तो कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। असलियत ये है कि एडिसन इस रेस में अकेले थे ही नहीं। उनकी उस बड़ी सफलता से कई साल पहले से ही दूसरे आविष्कारक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एडिसन ने उस रेस को खत्म किया था, शुरू नहीं। तो फिर वो लोग कौन थे? चलिए अब जरा उन पहले आविष्कारकों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने एडिसन के लिए रास्ता तैयार किया था। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है हम्फ्री डेवी से। इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रिक आर्क लैंप बनाया था। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी वाकई, पर इसमें एक दिक्कत थी। इसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज थी, मतलब घरों में इस्तेमाल करने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। फिर आए जोसेफ स्वान। उन्होंने कार्बन फिलामेंट का आइडिया दिया जो आज के बल्ब के काफी करीब था, पर मुश्किल ये थी कि ये ज्यादा देर तक जल नहीं पाता था। और बस यहीं पर थॉमस एडिसन की एंट्री होती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि उन्होंने कोई नया आइडिया सोचा, बल्कि उनकी जिद थी एक ऐसा हल ढूंढने की जो वाकई काम करे। एडिसन का मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें एक ऐसा लाइट बल्ब बनाना था जो सिर्फ जले नहीं बल्कि लंबे समय तक चले, सस्ता हो और हर आम इंसान के घर तक पहुंच सके। ये बस एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये तो एक क्रांति लाने का मिशन था। और इस एक मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की होंगी, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, हजारों। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो ये हजारों कोशिशें आखिर थी क्या? असल में सारा खेल उस एक सही फिलामेंट को ढूंढने का था। फिलामेंट यानी बल्ब के अंदर जलने वाला वो पतला सा तार। अपनी मेनलो पार्क लैब में उनकी टीम ने क्या कुछ नहीं आजमाया। बांस से लेकर कपास के धागे तक हर चीज को कार्बनाइज करके देखा गया। उनकी लगन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और फिर इसी लगातार मेहनत का फल मिला। वो पल आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक बार फिर इस पूरे सफर को देखते हैं। 1800 के शुरुआती सालों में डेवी का आर्क लैंप आया, फिर सदी के बीच में स्वॉन का कार्बन फिलामेंट का आइडिया, और फिर आया साल 1879, एडिसन की सालों की मेहनत का वो निर्णायक मोड़। और 1879 में वो हुआ जिसका इंतजार था, कामयाबी मिली। एडिसन की टीम ने एक ऐसा बल्ब तैयार किया जो लगातार 13.5 घंटे तक जला। आज ये शायद मामूली लगे, पर उस जमाने में ये एक क्रांति से कम नहीं था। बस इसी टिकाऊपन की तो दुनिया को जरूरत थी। और सही मायनों में यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मॉडर्न इलेक्ट्रिक लाइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस एक बल्ब के जलने के बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। जरा सोचिए, इस एक आविष्कार ने दुनिया को कैसे बदला। इसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुआ। अब रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि काम करने और पढ़ने के लिए भी थीं। शहर अंधेरे से निकलकर रोशनी से जगमगा उठे और फैक्ट्रियों से लेकर घरों तक हर जगह एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बल्ब के जलने की नहीं है, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। लाइट बल्ब आखिर में सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का नतीजा था। ये इस बात का सबूत था कि लगातार कोशिश करने और कभी हिम्मत न हारने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो लाइट बल्ब की कहानी असल में क्या सिखाती है? ये मेहनत की, नए नए प्रयोग करने की
और कभी हार न मानकर पूरी दुनिया को रोशन कर देने की कहानी है। और ये हमें याद दिलाती है कि महान आविष्कार किसी एक इंसान की देन नहीं होते, बल्कि ये इंसानी जज्बे और लगन की जीत होते हैं।